श्रुत्वा गुणान। अच्छा देखो, रुक्मिणी जी ने जब पत्र लिखना प्रारंभ किया तो संबोधन कितना गजब का लिखा है। जब कोई हम पत्र लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो ऊपर उसमें संबोधन लिखते हैं, हे प्रिय, हे अमुक, कुछ ना कुछ लिखते हैं ना। तो रुक्मिणी जी ने सोचा कि मैं हे प्रिय लिखूं, तो अभी तो मुझे स्वीकार नहीं किया, प्रिय कैसे लिख दूं? मैं लिखूं हे द्वारिकानाथ, हे द्वारिकाधीश, तो ये ठीक नहीं होगा क्योंकि ये उनका नाम ही है और मैं तो छोटी हूं, उनका नाम कैसे लूं? तो क्या लिखूं? मन में संशय था। तो बड़ा प्यारा उन्होंने जो है 2 संबोधन दिए। पहला संबोधन दिया है हे भुवन सुंदर और दूसरा संबोधन दिया है हे अच्युत। त्वच्युता विशति चित्रम पत्रपम में, आप अच्युत हैं। अच्युत क्यों कह रही हैं? रुक्मिणी जी कहना चाहती है कि प्रभु आप तो वचन दे चुके हैं भक्तों को कि मैं अपने शरणागतों का त्याग नहीं करता, और आप अपने वचन से हटेंगे नहीं क्योंकि आपका नाम अच्युत है। तो प्रभु अपने उस दिए हुए वचन को निभाइए कि जो आपने कहा है भक्तों से कि मैं अपने वचन से मुकरूंगा नहीं। आप अच्युत हैं तो अपनी उस वाणी को सत्य करिए और मुझे अपने आश्रय में ले लीजिए। हे भुवन सुंदर, मैंने आपके गुणों को सुना, श्रुत्वा गुणान, मैंने आपके गुणों को अपने कानों से सुना और आपके गुण सुनकर के ऐसा मेरा मन आपके चरणों में लगा कि अब मेरा मन और कहीं नहीं जाता। आपके गुण कैसे हैं? निर्विश्य कर्ण विवरीर हरतोंग तापम, कानों में जाकर के वह सब प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले। प्रभु मेरा चित्त पूरी तरह आप में समर्पित है, अब आप आ जाइए। और जब इस प्रकार कोई समर्पण का भाव लेकर प्रभु से प्रार्थना करे कि प्रभु मैं आपका हूं, तो भगवान कहते हैं भैया यही तो मैं सुनना चाहता था, तू एक बार कह दे कि मैं तुम्हारा हूं तो मैं स्वीकार कर लूंगा। ठाकुर जी रथ लेकर के गए, रुक्मिणी जी को वहां से गौरा पूजन करते हुए लौटते देख करके रुक्मिणी जी को लाए और बड़े आनंद के साथ भगवान का विवाह हुआ। खूब धूमधाम से विवाह हुआ और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और एक पुत्र को जन्म 1 वर्ष बाद रुक्मिणी जी ने दिया। रुक्मिणी जी के पहले बेटे का नाम क्या है? प्रद्युम्न। 10 पुत्र हुए रुक्मिणी जी को, तो पहला बेटा जो है वो है प्रद्युम्न। और ये प्रद्युम्न कौन है? बोले ये कामदेव है, जिस कामदेव को भगवान शंकर ने जला दिया था। कामदेव भगवान शंकर की समाधि भंग करने गया, भोले बाबा ध्यान में मग्न होकर समाधि में बैठे थे। कामदेव ने बहुत प्रयत्न करके शिव जी को जगाना चाहा, भोले बाबा की समाधि नहीं टूटी। तो कामदेव ने एक बाण निकाल करके भगवान शंकर के हृदय में मारा। वो बाण ऐसा मारने वाला बाण नहीं था, वो पुष्पों का बाण था और वह काम से मूर्छित करने वाला बाण था। उसको बोलते काम बाण, जिससे व्यक्ति के हृदय में काम वासना प्रकट हो जाए। तो भोले बाबा ने देखा कि मेरे ऊपर ऐसा बाण कौन छोड़ रहा है। भोले बाबा ने चारों ओर दृष्टि घुमाई तो एक आम के पेड़ के पीछे छुपा हुआ था कामदेव। अरे बोले इसने गड़बड़ करी है। भगवान शिव जी को ऐसा रोष आया, जो भजन में विक्षेप करे, समाधि में विघ्न करे, ऐसे को तो रहना ही नहीं चाहिए, जला के भस्म कर दें। भगवान शंकर के नेत्र से ज्वाला निकली और वो कामदेव जल के भस्म हो गया, राख की ढेरी बन गया। और एक बात इस प्रसंग से याद रखना, किसी के भजन में कभी बाधा मत बनना। कोई पूजा कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, उसके पूजा में भजन में कभी भी बाधा अथवा विघ्न मत बनिए, क्योंकि वो भगवान को अच्छा नहीं लगता। माने वो मुझसे जुड़ रहा था, तुम उसको भटका रहे हो। कई लोग व्रत करें, दूसरे उपदेश देते, अरे क्या व्रत करना, आज रहने दो, अगली बार कर लेना, कहते हैं कि नहीं। अब इस बार छोड़ दो, तरह तरह से बहानेबाजी करके उसका व्रत छुड़वा देते हैं।
जो व्रत नहीं करेगा उसको अपराध नहीं लगेगा, जो छुड़वा रहा है उसको अपराध लगेगा। कोई यमुना जी जा रहा है कि चलो यमुना जी जाके पूजा कर आए, थोड़ा दीप दान करावे। अब यमुना जी दीप दान करने कोई जा रहा है और हमने कहा अरे रहने दो, आज तो बहुत भीड़ भाड़ है, धक्का मुक्की हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो हमने अच्छे भले जाने वाले को रोक दिया, तो उसका अपराध किसको लगेगा? रोकने वाले को। कोई भी कुछ अच्छा कर रहा है, अब कोई वृंदावन जा रहा है, दूसरे ने कहा अरे कहां जा रहे हो, पता नहीं है, हाथरस में क्या हुआ, 124 मर गए और तुम वृंदावन चले, मुड़िया का मेला है, पता है कितनी भीड़ होती है। अब बेचारा भाव में भरा हुआ मन हो रहा था कि चलो वृंदावन घूम आवे, खूब गुरुजनों का दर्शन होगा, खूब भक्तों का दर्शन होगा, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे, खूब आनंद लेंगे, और वो वृंदावन के लिए मन बना रहा है। दूसरे ने बहका दिया अरे कहां चक्कर में पड़ रहे हो, इस समय तो बहुत भीड़ है। तो हो सकता है आपने उसका हित सोचकर कहा हो, लेकिन आपको अपराध तो फिर भी लगेगा, क्योंकि आपने उसको भगवान की राह पे जाने से रोक दिया। हम प्रार्थना करें कि आप किसी के भजन में सहायक ना बन सकें, तो किसी के भजन में बाधक मत बनना, क्योंकि भगवान की भक्ति में जो बाधा उत्पन्न करता है वो तो राक्षस का स्वभाव है, ये मनुष्य का स्वभाव नहीं है। संत का स्वभाव तो है भजन में लगाना, सज्जन का स्वभाव है सहायता करना, और दुर्जन का स्वभाव है उससे दूर करना। दुर्जन उससे दूर करने वाले होते हैं। कभी भगवान की भक्ति से किसी को मत रोको। कभी कोई दान कर रहा है उसको मत टोको, इतना क्यों दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, कामदेव ने भगवान शंकर के ध्यान को तोड़ा, समाधि को भंग किया, भगवान शंकर ने जला के भस्म कर दिया। कामदेव के जलते ही ऋषि मुनि भक्त महात्मा सब निष्कंटक हो गए, प्रसन्न हो गए। हमारी भजन पूजन में यही बाधा करता था, बार बार मन में विकार पैदा करता था, अच्छा हुआ भगवान शंकर ने जला दिया, अब हम निष्कंटक हो गए, अब कोई झंझट ही नहीं रहा, सब तो सुखी हुए, और जो विषयी लोग हैं वो दुखी हुए। अब काम ही नहीं रहेगा तो हमारा मन कैसे लगे। लेकिन कामदेव की पत्नी रति बहुत विलाप करने लग गई, रोती भई भगवान महादेव के पास आई, हे महादेव आप आशुतोष हैं, आप ऑर्डर दानी हैं, आपने मेरे पति को समाप्त कर दिया, अब मेरा क्या होगा। भगवान महादेव को दया आ गई, क्योंकि भोले बाबा बहुत दयालु हैं, बहुत जल्दी कृपा करने वाले हैं भगवान शंकर। कल से श्रावण प्रारंभ हो रहा है, खूब शिव जी की आराधना करो, आपकी लौकिक कामना हो, आपके अंदर कोई भोगों की कामना हो, आपकी कोई आधी व्याधि हो, आपका भजन में मन नहीं लग रहा हो, परलोक की गति की इच्छा हो, कोई भी कामना माने लौकिक अथवा पारलौकिक हो, आप शिव जी का आश्रय ले लो। महादेव ऐसे अड़घड़दानी है कि आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। भोले बाबा पता है कितना देते हैं, भोले बाबा कैसे देने वाले हैं। एक कथा हमने संतों से सुनी है गौतम जी, कि एक वेश्या थी और वो सज धज करके निकली, पर उस दिन संयोग से उसको कोई मिला नहीं, तो वो बड़ी हारी थकी और बड़ी दुखी होकर के लौट रही थी। तो शिवालय बना हुआ था कहीं, भगवान शंकर का मंदिर, ध्यान से सुनना है इस कथा को। शिव जी के मंदिर से टिक करके वो हताश होकर बैठी थी, उसको पान खाने का अभ्यास था, पान खाती थी, तो उसने अपनी डब्बी से लगा हुआ पान निकाला और वो पान खाने लगी, तो उसका ध्यान गया कि इसमें चूना कुछ ज्यादा है। जो लोग पान खाने वाले होते हैं वो अपने स्वाद अनुसार, आवश्यकता अनुसार चूना कत्था सब डालते हैं, उसको लगा ज्यादा है, उसने उंगली से उसमें से चूना कम कर दिया, पान खा लिया। अब वो उंगली का चूना क्या करे, दीवाल से पहुंच दिया। वो दीवाल भगवान शंकर के मंदिर का शिवालय की दीवाल थी, और संयोग से कुछ दिनों के बाद उस वेश्या की मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हुई
तो उसको लेने के लिए एक तरफ तो यमराज के दूत आए थे और दूसरे ओर भगवान शंकर के गण आ गए, जिनके जटाजूट बंधे हैं, रुद्राक्ष की मालाएं पहने हुए हैं और भगवान शंकर की तरह त्रिशूल हाथ में है, भस्म रमाए हुए हैं। वो भगवान शंकर के गण आए, बोले हम इसको ले जाएंगे। यमराज के दूतों ने कहा जरा इसका बही खाता तो देखो, इसने जीवन में कोई बढ़िया काम किया ही नहीं। अरे ये तो अपना शरीर बेचने वाली गणिका है, इसने बहुत पाप किए हैं। शिव जी के गणों ने कहा कि इसने सब कुछ किया हो, लेकिन भोले बाबा ने इसको क्षमा कर दिया। क्यों? बोले इसने महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के मंदिर में, शिवालय में, उनकी दीवाल में चूना लगाकर उसको पोताई करने का काम किया है। अब आप विचार करो, क्या उसने पोताई करी? संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी, उसको इतना फल मिल गया। तो जो धोखे से चूना लगा दे उसको, अब वो तो चूना लगाना एक शब्द अलग भी है कि नहीं है? अब वो धोखे से उसने लगाया तो उसका कल्याण हो गया। और आप विचार करिए, आप श्रद्धावंत होकर के प्रेम पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करेंगे तो आपको क्या फल प्राप्त नहीं हो जाएगा? भगवान महादेव क्या नहीं दे सकते? भोले बाबा बड़े दानी हैं। ब्रह्मा जी तो इस बात से परेशान रहते हैं कि ये भोले बाबा प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि मैं संकट में पड़ जाता हूं। कोई ना कोई ऐसा वरदान दे देते हैं। भगवान महादेव रति के रुदन से, करुणा से भर गए और कहा देवी दुखी मत हो, मैं तुझे वरदान देता हूं कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब महारानी, कृष्ण पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त होगा। रति महारानी भगवान शंकर की वाणी पर भरोसा करके बैठ गई। नारद जी ने कहा तुम्हारा पति जो मिलेगा तुम्हें द्वापर में, तो संभ्रासुर नाम का जो राक्षस है उसके यहां तुम सेवा का कार्य करो, वहीं तुम्हारे पतिदेव तुम्हें पहली बार मिलेंगे। तो गौतम जी एक शिव जी की पूजा का उपाय आपको बतला दे रहे हैं। कल हमने रात्रि काल चर्चा में तो बहुत सारी बातें कही, अब आपको एक बात कह दे। जिन घरों में पति पत्नी में झगड़ा होता हो, आपस में प्रेम ना हो, कलह हो रही हो, उन्हें क्या करना चाहिए? कल से श्रावण प्रारंभ हो रहा है, कल से करके देखिए, और आपको यदि 10-11 दिन में ही उसका रिजल्ट ना मिले तो कहिए क्या करना है। भगवान शंकर की अर्धनारेश्वर वाली तस्वीर लेके आइए, जिसमें आधे शंकर जी हैं, आधी पार्वती जी हैं। अर्धनारेश्वर स्वरूप भगवान शिव का है, तो अर्धनारेश्वर भगवान शिव की चित्रपट ले आइए और वो कल से प्रारंभ करिए पूजा। अर्धनारेश्वर के चित्रपट को सामने विराजमान कर लीजिए। अर्धनारेश्वर मंत्र अथवा अर्धनारेश्वर स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करिए। यदि मंत्र जप रहे हैं तो कम से कम 108 बार जपें, माने एक माला पूरी करें प्रतिदिन। और स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं
आपको गूगल पे अर्धनारीश्वर स्तोत्र भी मिल जाएगा और अर्धनारीश्वर मंत्र भी मिल जाएगा, या कहीं पुस्तक ले लें तो भी आसानी से मिल जाएगी। अर्धनारीश्वर स्तोत्र का पाठ करें तो 11 पाठ प्रतिदिन श्रावण में करिए, और अर्धनारीश्वर मंत्र का जप करना है तो 108 बार मंत्र जपिए, माने एक माला प्रतिदिन करिए। शिव जी का पूजन धूप दीप नैवेद्य से करिए, हो सके तो रुद्राभिषेक प्रतिदिन करिए। पति पत्नी में परस्पर प्रेम स्थापित हो, इसके लिए अर्धनारीश्वर की पूजा करी जाती है। इससे पति पत्नी में खूब प्रेम उत्पन्न होता है और परस्पर खूब प्रीति से रहते हैं। और जब तक दाम्पत्य में प्रेम ना हो तो घर कलह का वातावरण हो, तो ध्यान रखना जहां कलह होगी वहां लक्ष्मी नहीं रहती। लक्ष्मी जी का स्वभाव है कि वो वहीं रहेंगी जहां शांति होगी, जहां प्रसन्नता होगी, जहां हर समय व्यक्ति मुंह चढ़ाए बैठा है, जहां कलह बनी हुई है, जहां हर समय जो है कहा सुनी हो रही है, खींचतान हो रही है, चाहे वो पति पत्नी में हो, चाहे पिता पुत्र में हो, चाहे भाई भाई की हो, घर में कोई भी अशांति की बात हो रही है तो क्या होगा? घर में लक्ष्मी नहीं रहेगी। अब तमाम लोग प्रश्न करते हैं, अभी हम लोग जो प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं उसमें भी एक प्रश्न बहुत कॉमन प्रश्न है, सबका बहुत ज्यादा आ रहा है। हमने कहा कथा में ही कह देंगे कि घर में पैसा आता तो खूब है, रुकता नहीं है। देखो भैया, पैसा रुकता नहीं है तो उसके लिए पहली बात तो ये है कि खर्चे कम करो। सीधी सी बात कहें तो है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। तो पहले तो आप अपने फैशन पे, अपने व्यसन पे अंकुश लगाइए। अब जानबूझ के हमने इतने शौक पाल रखे हैं, इतने तमाम खर्चे बढ़ा रखे हो कि आमदनी उतनी है नहीं, और फिर जहां तहां शिकायत करें, फरियाद करें, उससे होगा क्या? या आमदनी को बढ़ाने के लिए और अधिक परिश्रम करिए। हाँ, ऐसा होता हो कि धन आता है तो वो बीमारियों में चला जा रहा है, बेकार का कोई झंझट हो जाता है, बेकार की कोई समस्या आ जाती है, उसमें सारा पैसा इधर उधर हो जाता है। यदि इस तरह की कोई परेशानी है तो कुछ बातों को आप ध्यान रखिए। क्या करना है? पहली चीज तो यह है, सवेरे देर तक घर बासा ना रहे। जिनका घर देर सवेरे तक बासा पड़ा रहता है, झाड़ू नहीं निकलती, पोछा नहीं लगता, शुद्धि नहीं होती, उन घरों में लक्ष्मी जी हाथ जोड़ के वहां से विदा हो जाती हैं। आप चाहते घर में लक्ष्मी महारानी विराजमान रहें तो आप घर को सवेरे जल्दी पवित्र करिए, जल्दी उसकी सफाई करिए। यहां तक कहा गया है कि पति के जगने से पहले पत्नी को घर को सफाई कर देनी चाहिए। पति जब उठे तो घर स्वच्छ रहे। पहली बात, सवेरे घर जल्दी सफाई हो। दूसरी बात यह है कि रात्रि में झूठे बर्तन पटक करके ना सोएं। आजकल माताओं की आदत हो गई है, झूठा बर्तन इकट्ठा किया, रख दिया, सवेरे देखेंगे। नहीं, जिन घरों में रात्रि में झूठे बर्तन पड़े रहते हैं वहां से भी लक्ष्मी महारानी चली जाती है। तीसरी बात, जो घर अव्यवस्थित रहते हैं, कपड़ा फैला है, सामान फैला है, जहां तहां कुछ भी पड़ा है, कोई सामान खराब हो रहा है, फ्रिज में देखो तो लगे राम 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 है। कभी गलती से फ्रिज खोल दो तो कुछ लोगों के घरों की हालत ऐसी होती है कि देखते ही बनती। सफाई रहे और घर व्यवस्थित रहे, कपड़े सही समय सही जगह पे रखे हों, पुस्तकें, बच्चों की पढ़ाई की किताबें सही जगह पे रखी हों, जो भी घर की सामग्री है। हाँ, एक और ध्यान रखना, घर के दरवाजे पे जूता चप्पल ना रखे हों। प्रायः घरों में लोगों ने ये नियम आजकल बना लिया, जूते चप्पल कहाँ रखते हैं? घर के मुख्य द्वार पर। और जिस घर में मुख्य द्वार पर जूते चप्पल रखे जाते हो, बताओ वहां देवता कैसे प्रवेश करेंगे? अब आप कहेंगे वो तो अंतर्यामी है, कहीं से भी प्रकट हो जाएं। वो बात बिल्कुल आपकी ठीक है, कोई ऐसा थोड़ी कि देवता हम जैसे हैं कि वो दरवाजे से ही निकलेंगे। लेकिन द्वार जो होता है
बड़ा मंगल होना चाहिए। हमारे यहाँ द्वार पर बंधन वार बांधने की परंपरा रही है, हमारे यहाँ दरवाजे पर स्वास्तिक और श्री बनाने की परंपरा रही है, हमारे यहाँ दरवाजों पर आपने देखा होगा पुराने समय में माताएं गाय के गोबर से लेप करके सवेरे सवेरे उसमें चौक डालती थी, पुष्प रखती थी, करती थी कि नहीं? क्यों? गाय के गोबर से वो हमारी दहली शुद्ध और पवित्र रहे। तो दहली को हमेशा शुद्ध रखिए, दहली को पवित्र रखिए और घर के दरवाजे को सजा करके रखिए। घर का मुख्य द्वार सजा हुआ रहना चाहिए, घर का दरवाजा अस्त व्यस्त नहीं हो, वहां कोई गंदगी ना हो, वहां डस्टबिन ना हो, कचरे का कोई स्थान ना हो और वहां जूता चप्पल तो कदाचित ना हो। कितनी बातें हो गई, याद रखोगे? अब जिनको लक्ष्मी की जरूरत है वो वीडियो फिर से सुन लेंगे, कहना भैया वीडियो कट करके डाल दें, लोग सुन लेंगे, हैं? तो पहला, देर सवेरे तक घर जो है बासा ना पड़ा रहे। दूसरा, घर में झूठे बर्तन रात्रि में ना पड़े रहें। तीसरा, घर में कपड़ा सामान यहां वहां बिखरा ना पड़ा रहे, व्यवस्थित रहे। चौथा, घर में दहली जो है वो पवित्र रहे, मुख्य द्वार जो है वो साफ सुथरा रहे, सजा हुआ रहे, पवित्र रहे, वहां कोई गंदी वस्तु, जूता चप्पल, झूठा कपड़ा, गंदगी नहीं होना चाहिए। पांचवा, आपके घर की रसोई बहुत पवित्र रहे, रसोई घर में भूल से भी झूठे बर्तन ना जाएं। अब आजकल तो परंपरा यही बन गई है कि सारे घर के झूठे बर्तन कहां धुलते हैं? रसोई के सिंक में। अब आप विचार करिए, क्या वह रसोई घर भगवान को अथवा संतों को भोजन पवाने, भोग लगाने के लायक बची? अब आप कहें कि भगवान को भोग लगाना है, लगाएं कि ना लगाएं? अरे पूरे घर भर का झूठा घर में रसोई में डाल रखा है, तो क्या वहां बनने वाला भोजन भगवान के योग्य रहा, संतों के महापुरुषों के योग्य रहा? कदाचित नहीं रहा। तो पांचवा काम यह करना है कि झूठा बर्तन, झूठा सामान रसोई घर में कभी नहीं ले जाना है। रसोई घर को एकदम शुद्ध और पवित्र रखना है। हमारे घर में दो मंदिर होते हैं, एक पूजा का स्थान और दूसरा भोजन का स्थान, जहां भोजन बनता है। पूजा के स्थान को तो लोग बड़ा सजा के रखते हैं, और किसी का घर देखना हो कि ये कैसे रहते हैं, इनकी रहनी कैसी है, इनका आचरण कैसा है, तो उनका पूजा घर मत देखो, उनका रसोई घर देखो। रसोई घर से पता चलेगा कि कितनी साफ सफाई है और इनका कैसा काम है? कई लोगों की रसोई में आप घुस जाओ तो भोजन करने तो क्या पानी पीने मन ना हो, और कई लोगों के घर में आप रसोई में जाओ तो लगता है कि भैया यहां तो निश्चित देवता विराजमान रहते होंगे, इतनी साफ सफाई है, इतना सुंदर व्यवस्थित है। कभी भी रसोई में भोजन बनाते समय अथवा बाद में भी कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। रसोई जो है वो पवित्र रहे, वहां झूठा नहीं होना चाहिए, झूठा मुंह रसोई में ना जाए। कितनी बातें हो गई? 5। अब आज 5 ही रहने दो, बातें तो बहुत हैं, पर ये 5 नियम भी यदि आपने कर लिए ना तो समझ लो माता लक्ष्मी आपके घर को अपना निवास स्थान बना लेंगी और घर छोड़ के नहीं जाएंगी। जो आएंगी वो बेफजूल में नहीं जाएंगी। अब आप उड़ाओ, बात अलग है, आप फैशन बना लो, रोज नया नया कपड़ा चाहिए, नया नया जूता चाहिए, नया नया गाड़ी चाहिए भैया, तो फिर तो बात अलग है। बाकी लक्ष्मी की कृपा सहज होगी, घर में कलह का वातावरण ना हो। कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। जहां सुमति है वहां समृद्धि है, और जहां कुमति है वहां विपत्ति है।
इसलिए देवियों से भी प्रार्थना है, क्योंकि देवियों के हाथ में ज्यादा जिम्मेवारी है, इसलिए हम तो माताओं से ही प्रार्थना ज्यादा करते हैं कि हे देवियों, आप चाहो तो अपने घर को घर बना दो, आप चाहो तो अपने घर को नरक बना दो, और आप चाहो तो अपने घर को स्वर्ग बना दो। ये सब आपके हाथ में है, आप चाहें वैसा घर बन सकता है। घर का वातावरण देवियों के हाथ में ही तो है, हमें क्या करना है। पतिदेव हारे थके ऑफिस से आए, अब बेचारे बॉस ने डांट लगा दी कि रास्ते में किसी से भड़के आ रहे हैं, कि थक के आ रहे हैं, कि क्या उस पर गुजरी है, अब वही जानते हैं। वो आते से प्रेम से बोलना नहीं, मीठी बात नहीं, ठंडा पानी नहीं, अब आ रहे हो, ये कोई आने का टाइम है, आपको हमारी कोई चिंता नहीं रहती, बच्चों का कोई मतलब नहीं है, आप तो वहीं रहने लग जाओ, वहीं डेरा डाल लो, लगता है कोई और मिल गई क्या, यहां तक और कहते हैं। अब वो सर पकड़ ले के वहां बॉस की डांट खाओ, वहां वैसे परेशान हो रहे, यहां तो भैया घर का वातावरण देवियां खूब प्रसन्न चित्त बना करके, प्रसन्नता का वातावरण बना के रखें, और प्रसन्न चित्त होकर मुस्कुराकर स्वागत करें, तो थका हुआ व्यक्ति आएगा, उसकी सारी थकान गल जाएगी और वो प्रसन्न होकर के घर में वास करे। जहां सोमती तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, शंकर ने रति महारानी को कह दिया, देवी कृष्ण पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें पुनः प्राप्त होगा। अब प्रद्युम्न जी को जन्म दिया रुक्मणी जी ने, अभी 10 दिन के भी नहीं हुए थे, एक असुर हरण करके ले जाके समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में मछली निकल गई। अब भगवान की लीला देखो, सृष्टि की क्या व्यवस्था है। गौतम जी, हम चाहें कि हम अपने प्रारब्ध से बच के भाग लें, ये हो नहीं सकता। आप दुनिया में कहीं चले जाइए, किसी गुफा में घुस जाइए, पर आपका जो किया हुआ अच्छा बुरा कर्म है वो आपके पीछे पीछे वही पहुंच जाएगा, है? पहुंचेगा कि नहीं? तुलसी जही जस भव्यता तैसे ही मिले सहाय, आप आवे ताए पई नहीं ताए तहां ले जाए। एक बार स्वर्ग में देवताओं का कोई समारोह था, सभा लगी थी और सब देवता जा रहे थे, तो भगवान नारायण भी पधारे। तो भगवान नारायण के वाहन है गरुड़ जी, गरुड़ जी पर बैठकर भगवान पधारे। ध्यान से सुनना ये प्रसंग को। और गरुड़ जी को बाहर छोड़ करके भगवान सभा में चले गए। गरुड़ जी बाहर विराजमान थे। देव ऋषि नारद आए और नारद जी वहां एक डाल पर बैठा हुआ, कहीं बैठा हुआ एक कबूतर उन्होंने देखा, कहीं बैठा था, और कबूतर को देख करके नारद जी को हंसी आई और नारद जी हंसे और अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद जो है यमराज आए। यमराज ने कबूतर को ध्यान से देखा और सिर हिलाते हुए वो भी अंदर चले गए। गरुड़ जी समझ गए हो ना हो आज इसकी मृत्यु है। नारद जी हंसे, मतलब गड़बड़ है। और उसके बाद यमराज इसको देख करके सर हिला रहे थे, इसका मतलब यमराज आज अपने दूत भेजेंगे इसको लेने के लिए। अब मैं पक्षियों का राजा हूं,
मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। छोटा सा जीव है बेचारा। अभी तो स्वर्ग में जो उत्सव चल रहा है उसमें समय लगेगा। मैं इसको अपनी पीठ पर बिठाकर इतनी दूर छोड़ आऊंगा कि जहां यमराज के दूत भी ढूंढ ना पाए। तो गरुड़ जी ने देर नहीं की, बिना समय गवाए उस कबूतर को उठाया, अपने ऊपर बिठाया और लेकर उड़े। अब गरुड़ जी की गति तो बहुत तीव्र है। तेज गति से उड़ते भये गरुड़ जी लेकर गए और तेज गति से जाते भये गरुड़ जी ने समुद्र के बीचों बीच एक टापू था, उस पर ले जाके छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ा, लौटने लगे। थोड़ी दूर चले लौट करके और सोचा कि देखो तो सही। तो पलट के देखा तो क्या देखते हैं कि वहां एक बिल्ली पहले से बैठी थी। उसने झपट्टा मारा और कबूतर को वो दबोच चुकी थी, मार चुकी थी। आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या हुआ। लौट के आए और जब लौट के आए तो नारद जी लौटे, उनसे पूछा कि ये सब क्या था, आप हंसे क्यों थे। बोले मैं हंसा इसलिए था कि ये छोटा सा जीव यहां बैठा है, इसकी मृत्यु यहां से हजारों हजार मील दूर बैठी है। ये कितनी भी तेज गति से उड़ ले पर उतने समय में वहां नहीं पहुंच सकता जितनी देरी में इसकी मृत्यु होने वाली है। थोड़ा सा समय बचा है। अब इतने कम समय में ये इतना सा कबूतर वहां कैसे पहुंचेगा। और ना वो बिल्ली की गति इतनी है कि वो समुद्र को पार करके यहां आ जाए, वो भी नहीं आ सकती। तो कहां तो इसकी मृत्यु बैठी है, कहां ये बैठा है। समय थोड़ा सा बचा है, अब जाने क्या होगा। हमने कहा जो ठाकुर जी करे वही होगा। नारद जी इसलिए हंसे कि पता नहीं क्या होगा। और आपने व्यवस्था बना दी, आप ले गए और जाकर के वो काम समय पे करा दिया। गरुड़ जी बहुत पछताए, पर एक बात सोचने लगे कि भैया जो विधि है, जो विधान है, जो होना है वो होगा। तो राई घटे ना तिल बढ़े, जो होना है वो होगा। लेकिन हां, भावहि में सकै त्रिपुरारी, 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 भावहि में सकै त्रिपुरारी। भगवान शंकर देवादिदेव महादेव आपके भावी माने प्रबल, आपके प्रारब्ध को भी भगवान महादेव मिटा सकते हैं। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब भगवान शंकर प्रारब्ध मिटा सकते हैं तो ऐसा क्यों कहा गया है। वही है सोई जो राम रचिरा का, वही भोले बाबा तो कह रहे हैं। इसका अर्थ यह है गौतम जी कि हमारे प्रारब्ध जन्य कोई भावी है और भगवान का भजन किया जाए तो भगवान उसको मिटा देंगे। लेकिन यदि भगवत इच्छा से कुछ हो रहा है तो उसको भगवान शंकर भी नहीं मिटाएंगे। तो जो भगवान की इच्छा से हो रहा है उसमें तो भोले बाबा भी कोई रोक नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो भगवान की इच्छा है। लेकिन हमारे कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध अनुसार कुछ अनिष्ट होने वाला है और हम शिव की शरण ग्रहण कर लें, हम भगवान बाल कृष्ण की शरण ग्रहण कर लें तो वो प्रारब्ध धीरे धीरे कम हो जाएगा, घट जाएगा। अब सम्रासुर उस बालक को ले गया, मछली ने निगल लिया। मछुआरों के जाल में मछली फंस गई। मछुआरों ने वो मछली सम्रासुर को भेंट करी। सम्रासुर के यहां मछली का पेट काटा गया तो उसमें से सुंदर मनुष्य बालक सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वो रति महारानी जो कामदेव की पत्नी वहां सेवा में लगी थी, उन्हीं को बालक दिया गया। और नारद जी ने भेद बतलाया, ये आपके पतिदेव हैं। वो तो बड़ी प्रसन्न हो गई। फिर उस बालक को उन्होंने पालन किया। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ और जब बालक बड़ा हो गया तो दोनों के बीच जयमाल हो गया।
वो तो एक दूसरे को पहचान गए। जयमाल होने के बाद श्री प्रद्युम्न जी महाराज ने संबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध हुआ और संबरासुर का वध श्री प्रद्युम्न जी महाराज ने कर दिया, मार डाला। उसके बाद भगवान के द्वारिका धाम को जो है प्रद्युम्न जी महाराज अपनी देवी के सहित पधारे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और सुंदर कथा है कि द्वारिका पधारे और द्वारिका में आकर के खूब उत्सव हुआ। फिर भगवान का दूसरा विवाह जामवंत जी की बेटी जाम्बवती से हुआ श्यमंतक मणि प्रकरण में। तीसरा विवाह सत्राजित की बेटी सत्यभामा से हुआ। भगवान का चौथा विवाह यमुना महारानी कालिंदी जी से हुआ। पांचवा विवाह उज्जैन राजा के बेटी मित्रवृंदा से हुआ। छठवां विवाह कौशल नरेश की बेटी नग्नजिति, जिनका एक नाम सत्या था, उनसे हुआ। सातवां विवाह भद्रा महारानी से और आठवां विवाह लक्ष्मणा जी से। ये भगवान के 8 मुख्य विवाह हुए। और फिर 16,100 विवाह एक साथ हुए। 16,100 वो कहां हुए? कलावती भैया, 16,100 विवाह कहां हुए? वो राक्षस ने बंदी बना रखा था ना वो देवियों को। कौन थे वो राक्षस? भौमासुर है भैया, भूल जाते हैं। भौमासुर नाम का राक्षस था। देखो हम बीच बीच में पूछते इसलिए है कि आप लोग सावधान बने रहे हैं। भौमासुर नाम के राक्षस ने तमाम राजाओं की कन्याओं का हरण कर लिया, बलपूर्वक उठा लाया, जीत के युद्ध में बंदी बना लिया। और इतना बलवान था कि देवताओं के अधिकार छीन लिए। देवताओं ने द्वारिकाधीश से प्रार्थना करी, हे भगवान द्वारिकानाथ, आप इस भूमि पर विराजमान हैं, लीला कर रहे हैं और ये दुष्ट हमें सता रहा है, इससे हमें छुड़ाइए। भगवान संबरासुर से युद्ध करने गए, मुरदैत्य को मारा। भगवान का नाम मुरारी हुआ। संबरासुर से भगवान का युद्ध हुआ। संबरासुर को भगवान ने पृथ्वी के कहने से मार डाला और संबरासुर के मरते ही वो सब देवियां जो है स्वतंत्र हो गईं। अब जाओ, तुम्हारे बंधन खुल गए। अब वो चिंता में पड़ी थी, कहां जाए, कौन रखेगा, कौन हमें संभालेगा। वो बहुत निराश हो रही थी। भगवान ने कहा निराश मत होइए, जिसका कोई नहीं है उसका मोर पंख वाला है? जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? आप लोग वृंदावन में आए हैं, किसके भरोसे आए हैं? हरे मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। अरे जरा ताली बजाते हुए। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। जरा झूमते हुए। मोर पंख वाला मिल गया।
आस मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। श्री राधे। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। ओ उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, हे कन्हैया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। टेढ़ी बाकी चाल देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखा, तेरी बाकी चाल देखी, तेरा मुख भी देखा। टेढ़ी टांग वाला मिल गया, और पंख वाला मिल गया। ओ मिल गया और पंख वाला मिल गया, और पंख वाला मिल गया। और पंख वाला मिल गया, और पंख वाला मिल गया। मिल गया और पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। बाके बिहारी मेरे हृदय में बसाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर का चैन पाओ। बाके बिहारी मेरे हृदय में बसाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर का चैन पाओ। बाके बिहारी मेरे हृदय में बसा, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाऊं। ओ लगाने लगी तन मन में, ढूंढने लगी निधि मन में, लगने लगी दामन में, ढूंढने रही निधि वन में। मुझे कौनो वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। मिल गया मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया।
मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया। बोल मोर पंख वाले की जय। सबके नाथ द्वारिका नाथ है। भगवान द्वारिका नाथ ने उन देवियों से कहा जो भौमासुर के बंदी गृह में बंद थी, देवियों निराश मत हो, ऐसा मत सोचो कि अब तुम्हारा कोई नहीं है। संसार के सारे दरवाजे जिसके लिए बंद हो जाते हैं, मेरा दरवाजा उसके लिए हमेशा खुला रहता है। मेरे दरवाजे पर आ जाओ। व्यक्ति कभी निराश ना हो, कभी ये ना सोचे कि अब मैं क्या करूं, कोई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भैया, संसार तो हमारा कभी ना था ना कभी हमारा होगा, और हमारे राधा रमण हमारे थे, वही हमारे रहेंगे, इसलिए उनका आश्रय लो ना। अच्छा गौतम जी, संसार में चोट लगने के बाद किसी भी प्रकार की, कई बार व्यक्ति और ज्यादा विमुख हो जाता है। वो कहता है अरे भगवान को मानना ही नहीं है, भगवान ने ऐसा कर दिया, अब भगवान का नाम ही नहीं लेंगे, अब भगवान की पूजा ही नहीं करेंगे। तो ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए कि संसार में हमने जिस जिस पर भरोसा किया वहां धोखा मिला। संसार में हमने बच्चों से इतना प्रीत लगाई, बच्चों ने हमें बाद में दुत्कार दिया, इसके साथ ऐसा किया, उसने वैसा किया। सब संसार इसका मतलब स्वार्थ का मीत था। तो होना क्या चाहिए? बोले भैया संसार काम ना आया तो अब हम गोविंद का आश्रय लेंगे, सच्चे हितैषी वही है। तो संसार की ठोकर खाने के बाद व्यक्ति का मन और अधिक भजन में लगना चाहिए, और इसीलिए ठोकर लगती है कि संसार में तुम्हारी जो आसक्ति है वो छूट जाए और भगवान में मन लग जाए। अब आप तनिक विचार करिए, अब जो मैयाएं हमारे वानप्रस्थ में रहती हैं, यहाँ रह रही हैं, जो हमारे बुजुर्ग रह रहे हैं, इनके घर में कुछ ऐसा ना हुआ होता, प्रतिकूल ठोकर ना लगी होती, तो क्या इनको वृंदावन वास मिलता? ये अपने घर में रह रहे होते। क्यों वृंदावन आते? अरे घर में सब कुछ बढ़िया चलता, बेटे सेवा करते, बहुएं रोटी खिलाती और परिवार बढ़िया पूछता ताछता, तो क्यों आते? नहीं आते। तो एक और तो देखा जाए तो बहुत अच्छा था कि परिवार साथ रखता। वो परिवार के लिए, बच्चों के लिए था कि उनके माँ बाप उनके भगवान है, वो उनकी सेवा करते, पर उन्होंने नहीं की और संसार की ठोकर लगी। तो फल क्या हुआ? बोले उसका परिणाम ये हुआ कि इनको वृंदावन का वास मिल गया और लगातार भगवान की कथा मिल रही है, लगातार सत्संग मिल रहा है, ब्रजवास मिल रहा है। आज गुरु पूर्णिमा मनाई है, कल से श्रावण उत्सव मनने लगेगा। कभी श्रावण का झूला पड़ गया तो ठाकुर जी के झूला चल रहे हैं। अभी हम लोग हरियाली तीज मनाएंगे, फिर जो है राखी का उत्सव तो रहता ही है, जन्माष्टमी आ जाएगी, राधाष्टमी आ जाएगी, कोई ना कोई उत्सव त्योहार चलता रहता है। तो इतने उत्सव महोत्सव क्या ये घर में मना पाती ये बुजुर्ग? तो घर में जो परिस्थिति बिगड़ी और घर की जिस परिस्थिति के कारण इनको दुखी होकर घर छोड़ना पड़ा, तो देखने में तो वो गलत हुआ, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा हुआ कि भैया मोह छूट गया, ममता छूट गई, और मोह ममता छोड़ के अब भजन में लग जाओ तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। नहीं तो बार बार जन्मना मरना पड़ता, यहीं घसटते रहते। अच्छा इस बार तो मनुष्य बन गए तो ठीक ही है, और अगली बार मनुष्य बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसकी कोई गारंटी है? ठीक है आप मुक्त नहीं होना चाहते, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसे कर्म तो कर लो कि अगली बार फिर से मनुष्य बन जाएं। कई लोग कहते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हम कहते हैं मत लो, पर ऐसा ना हो कि कहीं सूकर कूकर कुछ बनना पड़ जाए, फिर क्या करोगे? है? अच्छा मनुष्य भी बने तो किसी ऐसे घर में बने जहां हमें अनुकूलता मिले। अच्छा कुछ पशु भी बने तो बढ़िया घर के बने, है? जैसे गौतम जी, एक कुत्ता होता है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है,
और बढ़िया दूध रोटी खाता है और पंखे कूलर एसी की हवा में सोता है, उसके भाग्य देखो आप। बड़े सेठ के घर में रहता है, बढ़िया दूध मलाई खाता है, बड़ी गाड़ी में घूमता है, रोज नहाता है और बढ़िया, और उसका मालिक पीछे पीछे पन्नी लेके चलता है। विदेशों में तो हमने सुना है, आपने सुना है कि नहीं? विदेशों में ऐसा है कि भाई गंदगी नहीं होना चाहिए, तो अब वो कुत्ता तो बाहर जाएगा तो गंदगी करेगा, तो क्या करें? तो बोले मालिक पन्नी लेके चलेगा, कहीं गंदगी होगी तो उसी में ले लेगा, पर डस्टबिन में डाल देगा। तो उसका भाग्य है। तो भाई ऐसा कुछ बने, पशु भी बने तो किसी बढ़िया घर के बने, तो उसके लिए भी तो बढ़िया कर्म करने पड़ेंगे। अब कर्म बिगड़ गए तो जाने कहां होंगे। इसलिए भैया भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, तो मनुष्य बनकर के ऐसे सत्कर्म करें कि जिन सत्कर्मों के प्रभाव से हमारा अगला जन्म सुधर जाए। इस बार तो जो हुआ सो हुआ, पर अगला तो सुधर जाए। ये मत सोचो कि इस बार हमारे साथ ये हुआ, अब हम भगवान का नाम ही नहीं लेंगे। अरे ये सोचो कि भगवान ने कृपा करके इस बार मनुष्य बनाया था, हमसे कुछ चूक हो गई, ठीक से भजन नहीं हुआ, साधन नहीं हुआ। अच्छा विचार करो, भगवान ने कृपा ज्यादा करी है कि कष्ट ज्यादा दिए हैं? इतना कुछ भगवान ने दिया है, सुंदर शरीर दे दिया, अच्छे परिवार में जन्म दे दिया, अच्छे लोगों के बीच में वास दे दिया, वृंदावन जैसा धाम दे दिया, लगातार सत्संग दे दिया। इतना सब मिलने के बाद भी हम शिकायत करें कि भगवान ने ये नहीं दिया और वो नहीं दिया, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? और फिर कहें कि हम भगवान का नाम ही नहीं लेंगे। अरे राम राम राम, भगवान की क्या गलती है? दोष हमारा है। इसलिए खूब भजन करो, खूब भगवान का नाम लो, संसार से मन हटा करके मन राधा रमण के चरणों में लगा लो और राधा रमण से प्रार्थना करो, प्रभु अब हम आपके शरण में आ गए हैं, अब आप हमारे हैं और हम आपके हैं, अब हमारा कोई नहीं है। भगवान ने माया के बंधन, मोह के बंधन छुड़ा दिए, अब तो आपके बन गए, हमें अपना बना लो। खूब भगवान से प्रार्थना किया करो, खूब राम 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 जपा करो, खूब कीर्तन किया करो। हमारी माताएं तो राम नाम लेखन करती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आप देखिए यहाँ हमारे यहाँ भोपाल से हमारे बड़े अच्छे प्रिय भक्त हैं श्री राजीव लोचन श्रीवास्तव जी, उनकी बहन जी हैं श्री कुमुदलता जी। उन लोगों ने वहां से राम नाम लेखन की पुस्तका छपा करके भिजवाई, बड़ा प्रेम रखते हैं। उन्होंने एक बार सुन लिया, हमने कथा में कभी कह दिया कि अभी हम जिस कमरे में रह रहे हैं वो किसी और को देना है, भैया हमारा तो अपना कमरे का भी ठिकाना नहीं। उन्होंने कहा महाराज जी हम आपको एक कमरा गिफ्ट करेंगे। हमने कहा भगवान आपकी भावनाओं को खूब आपको कृपा करे कि आपकी भावना इतनी। उन्होंने भी 2 कमरे या 3 कमरे यहाँ ले रखे हैं, तो उन्होंने अभी राम नाम लेखन की पुस्तकाएं भिजवाई हैं। और हमारी जो माताएं यहाँ रहती हैं, जो बुजुर्ग रहते हैं, ये लोग खूब राम 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 लिखते हैं। तो राम नाम लेखन भी करें, राम नाम का जप भी करें और जितना हो सके भगवान का भजन करें। अब तो बहुत बढ़िया बात है कि हमारे यहाँ राम राजा सरकार भी विराजमान हो गए। तो राम राजा सरकार यहाँ विराजमान है ही। ये आवाज कहां से आ रही है? इससे आ रही है। राम राजा सरकार विराजमान हो ही गए हैं, तो खूब मंदिर में बैठ के पूजा किया करें। वानप्रस्थ धाम में रहने से यही बहुत बड़ा लाभ है कि यहाँ रह करके आपको खूब भजन की अनुकूलता मिलेगी। आप वृंदावन वास के लिए तो हम कई बार कहते हैं कि कोई किराए से भी रह के ब्रजवास कर सकता है, कोई अपना मकान खरीद के, अपना प्लॉट खरीद के उसमें कमरा मकान बना करके रह सकता है, फ्लैट खरीद के रह सकता है। लेकिन जिस वातावरण की आपको आवश्यकता है वो वातावरण क्या वहां उपलब्ध होगा? घर में अकेले बैठे थे, वहां अकेले बैठे रहेंगे। तो आपका अकेलापन दूर हो जाए, आपको एक अच्छा वातावरण मिले, आपको सत्संग का माहौल मिले, लगातार उत्सव महोत्सव होते रहें, लगातार भजन संकीर्तन आदि आदि का होते रहें, तो ये अवसर आपको मिले, उसके लिए आपको वृंदावन में वानप्रस्थ ये तैयार हो रहा है। और अब तो फेज 2 का काम भी खूब चल रहा है, जल्दी ही
मानपस धाम का फेज 2 तैयार हो जाएगा, आप लोग वहां भी निवास कर सकेंगे। और हाँ, ईश्वर टीवी के जो दर्शक हैं वो ध्यान रखेंगे, कल से श्रावण महोत्सव हमारे यहाँ प्रारंभ हो रहा है। तो श्रावण महोत्सव में नित्य प्रति रुद्राभिषेक यहाँ होगा, भगवान शंकर की पूजा होगी, भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए विविध पदार्थों से अभिषेक और महामृत्युंजय जप होगा। तो आप यदि यहाँ आ सकते हैं तो यहाँ आकर के 5-7 दिन का ब्रजवास करते हुए नित्य प्रति होने वाले शिवार्चन रुद्राभिषेक में सम्मिलित हों और नित्य प्रति होने वाले यज्ञ में भी आहुति डाल करके और अपने रोग दोष आदि से मुक्त हों। मान लो आप नहीं आ पा रहे हैं, छुट्टी नहीं है, अवकाश नहीं मिल रहा है, तो भी कोई बात नहीं, आप घर बैठे संकल्प करिए, ऑनलाइन पूजा से जुड़िए, वीडियो कॉल पर आपकी पूजा का आप दर्शन कर पाएंगे। और कल से ब्राह्मणों के द्वारा और जो लोग यहाँ आ जाएंगे उन भक्तों के द्वारा नित्य प्रति रुद्राभिषेक होगा। ऐसी कोई आधी व्याधि समस्या नहीं है जो भगवान महादेव की पूजा से दूर ना हो जाए। भोले बाबा बहुत दयालु हैं, शिव जी को जल मात्र चढ़ाने से घर में सुख शांति होती है। आप लोग जो यहाँ रह रहे हैं, सब माताओं से सबसे भी हम कह रहे हैं, प्रतिदिन शंकर जी को जल अवश्य चढ़ाया करें। कुछ ना हो सके 1 लोटा जल शंकर जी को अवश्य चढ़ाएं। हाँ, मगर एक माताओं से प्रार्थना है, केवल शंकर जी को, नंदी जी को चढ़ाएं, कहीं के दिन लोटा भर के देवी जी पे नहीं चढ़ा देना। महाराज जी कह रहे थे जल चढ़ाओ तो थोड़ा मैया शेरा वाली को भी चढ़ा दे। अब वो श्रृंगार धारण किए रहती हैं, पोशाक पहने रहती हैं, सजी धजी बैठी रहती है, उनको जल चढ़ा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी।